जय हिंद मेरे साथियों। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप पहले नंबर सिस्टम पार्ट 1 में हमने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया रियल नंबर और इमेजरी नंबर, उसमें फिर इंटीजर्स नंबर और फिर डेसिमल नंबर की जानकारी दी। डेसिमल नंबर में प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन के बारे में हमने जाना। उसके बाद रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर्स की जानकारी ली और उनको समझा। पार्ट 1 में मैंने रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर तक की जानकारी ली थी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैंने सेकंड वीडियो में नंबर सिस्टम की लेके आए हैं। इसमें हम जानेंगे पूर्णांक से ही संबंधित हमारे टॉपिक होंगे नेचुरल नंबर और होल नंबर्स। उसके बाद हम जानेंगे इवन नंबर और ओड नंबर्स के बारे में, सम और विषम संख्या के बारे में जानेंगे। और उसके पूर्णांक में ही आगे फिर तीसरा टॉपिक जो वर्गीकरण होगा वो होगा हमारा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का, जिसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। पहले हम पूर्णांक में ही इंटीजर में ही हम जानेंगे, इंटीजर्स में ही जानेंगे हम इंटीजर में ही हम जानेंगे पूर्णांक में ही पूर्णांक में ही आते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स आते हैं नेचुरल नंबर्स आते हैं प्राकृतिक संख्या। दूसरे हमारे आते हैं होल नंबर्स, होल नंबर्स आते हैं पूर्ण संख्या। इंटीजर में ही हमारे पूर्णांक में ही होते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या और होल नंबर पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर्स हम कहते हैं जिसे हम उंगलियों से गिन सकते हैं, दिखा सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 उंगलियों में दिखा सकते हैं, उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। जैसे नेचुरल नंबर्स हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5, ऐसे ही हमारे अनंत तक चलते जाते हैं। नेचुरल नंबर्स के बाद आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होता है? 0 1 2 3 4 अनंत तक चलते जाते हैं। तो मैंने ये पूर्णांक में ही नेचुरल नंबर और होल नंबर्स को जाना। नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है? प्राकृतिक संख्याओं को हम उंगलियों में दिखा सकते हैं, जिनको हम दिखा सकते हैं, इनको हम बता सकते हैं कि 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, लेकिन 0 को हम दिखा नहीं सकते। तो इसलिए ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। और पूर्ण संख्याओं को हम 0 को भी ऐड कर लेते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है अनंत तक, और पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है अनंत तक, होल नंबर्स। उसके बाद हमारे पूर्णांक में ही इंटीजर्स में ही आते हैं, इंटीजर्स में ही हम देखेंगे, पूर्णांक में ही हम देखेंगे इवन नंबर्स और ओड नंबर्स। इवन नंबर्स और ओड नंबर्स। इवन नंबर्स जिसे कहेंगे सम संख्या,
और ओड नंबर्स विषम संख्या पूर्णांक का ही वर्गीकरण किया तो मैंने इवन नंबर सम संख्या और ओड नंबर्स विषम संख्या। इवन नंबर्स किसे कहते हैं? जिसके यूनिट डिजिट पर किसी संख्या के यूनिट डिजिट पर इवन नंबर्स होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है किसी भी नंबर्स के यूनिट डिजिट पर इकाई के स्थान पर सम संख्या होनी चाहिए, या वो संख्या 2 से विभाज्य हो जिसके इकाई के स्थान पर 2, 0, 2, 4, 6, 8 इत्यादि संख्याएं आती हैं। 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, या फिर 2 के जोड़े बन जाएं, 2 के जोड़े बन जाएं, या वह संख्या 2 से भाज्य हो जाए, 2 से जिस संख्या का भाग चला जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लें, कितनी भी बड़ी संख्या हो जहां यूनिट डिजिट पर 8 आ गया, 8 आ गई, तो वह संख्या सम संख्या होगी। ये आप जान लो। इसकी जगह पर चाहे 2 आ जाए, चाहे 0 आ जाए इकाई के स्थान पर, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कोई भी संख्या हो, चाहे 0 हो, तो वह संख्या क्या बोली जाएगी? सम संख्या बोली जाएगी। सम संख्या, वह संख्या सम संख्या होगी जिसके 2 के जोड़े बन जाए। जैसे कि 24 है और हम 24 को हम 24 जैसे कि हम लें 24 को ले लें, 24 को ले लें, इसको 2 जोड़े बना दें तो ये 12 के जोड़े बन रहे हैं। तो क्या है? ये सम संख्या है। और जैसे हम 9 को ले लें, 9 को ले तो इसके जोड़े पूर्णांक में नहीं आते, इसको कहेंगे 4.5, और इसको भी करेंगे तो हम 4.5 ही कहेंगे। तो ये पूर्णांक में नहीं है। पूर्णांक के अंतर्गत ही आती हैं सम विषम संख्या। सम विषम का जो सम विषम संख्या यानी पूर्णांक होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, और जिसके जोड़े बनना चाहिए जो 2 से भाज्य हो जाए संख्या। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम 2 का भाग इसमें लगाएं तो क्या आएगा? 4.5 आएगा। तो ये पूर्णतया भाग नहीं हो जाएगा, ये पॉइंट में, डेसिमल में जाएगा, इसलिए ये सम संख्या नहीं होगी ये। इसलिए जिसके 2 के जोड़े बन जाएं, जिसके यूनिट डिजिट पर इवन नंबर्स हो, इवन नंबर्स मतलब सम संख्या 0 भी होती है, गणितज्ञों ने सम संख्या को भी 0 माना है। इसलिए इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इत्यादि संख्याएं आती हैं, वह संख्या सम संख्या होती है। इवन नंबर्स किसे कहते हैं? विषम संख्या। विषम संख्या उसे कहते हैं जिसके इकाई के स्थान पर ओड नंबर्स हो, जिसके इकाई के स्थान पर ओड नंबर्स हो, अर्थात विषम संख्या हो, या फिर जिसके 2 के जोड़े ना बने, जिसके 2 के जोड़े ना बने, उसको जो संख्या 2 से विभाज्य ना हो,
उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं या ओड नंबर्स कहते हैं जिसके जो दो के जोड़े ना बने, उसको हम विषम संख्या के अंतर्गत कौन कौन संख्या आएंगी, जैसे कि हमारा 3 हो गया, 5, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सारी विषम संख्या हैं, ये विषम संख्या हैं, ओड नंबर्स हैं। तो मैंने जाना इवन नंबर्स और ओड नंबर्स पूर्णांक में ही आते हैं। जब मैंने वर्गीकरण किया तो ओड नंबर्स और इवन नंबर्स को मैंने जाना। उसके बाद हम इवन नंबर्स में, उसके बाद ही हम चलेंगे, पूर्णांक में ही हमारे आते हैं, पूर्णांक में ही हमारे आते हैं। पूर्णांक का और वर्गीकरण मैंने किया। पूर्णांक का मैंने और वर्गीकरण किया तो उसके बाद हमारे पास और वर्गीकरण करते हैं तो आता है प्राइम नंबर, इसको कहेंगे हम इवन, इसको कहेंगे विषम संख्या, वो अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है, अभाज्य संख्या। और इसको कहेंगे हम कंपोजिट नंबर, इसे कहेंगे भाज्य संख्या। प्राइम नंबर्स, बहुत से बच्चे इस बात में गलती कर देते हैं कि अभाज्य और सम संख्या में गलती कर देती हैं। उनको इस बात का कंफ्यूजन हो जाता है कि भाज्य संख्या क्या होती है और सम संख्या क्या होती है। कभी कभी बच्चे, सारे नहीं गलती करते, लेकिन कुछ बच्चे ऐसा गलती कर देते हैं कि प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या और हमारी इवन नंबर्स में गलती कर देते हैं। तो हमने देखा कि सम संख्या क्या थी, जो 2 से भाज्य ना हो, वो 2 से भाज्य हो, सॉरी, जो संख्या 2 से भाज्य हो उसको हम सम संख्या कहते हैं। लेकिन इवन नंबर्स की क्या, लेकिन इवन नंबर्स में ही हमने देखा था कि जो 2 से भाज्य ना हो, जिसका 2 से डिविजिबिलिटी ना हो, 2 से भाग चला जाए, उसको हम क्या कहेंगे, भाज्य, वो सम संख्या कहेंगे, ठीक है। अब आया अभाज्य संख्या। क्या है अभाज्य संख्या? वो होती है जिसका किसी से भाग ना जाए, जिसका किसी से भाज्य ना जाए। अभाज्य संख्या की डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, वह संख्या जो स्वयं से या एक से भाग चला जाए या विभाज्य हो, अभाज्य संख्या कहलाती है।
अभाज्य संख्या की है जो संख्या स्वयं से भाज्य हो या उससे एक से भाज्य हो और किसी से भाग नहीं जाएगा। उसके ओनली दो फैक्टर होते हैं, एक या स्वयं। उसको हम प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या गिन लो। अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? अगर हम 100 तक की बात करें तो 100 में ओनली 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन उसमें क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे चलती जाएंगी, वो 25 संख्याएं होंगी। लेकिन इनमें एक खासियत होती है कि ये दो है हमारी, दो एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, क्योंकि इसके ये दो है वो स्वयं से भाग जाता है या फिर एक से जाएगा। इसके ओनली 2 फैक्टर्स होंगे, या फिर वो 2 से या 1 से, तो यह क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। और इसके बाद ये सम संख्या भी है। इनके अतिरिक्त और देखो, कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो सम हो। वह संख्या प्राइम है, अभाज्य संख्या है और विषम भी है। एक बात। उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं, अगर हम इनको इन 3 संख्याओं को छोड़ लें, इन 3 अभाज्य संख्याओं को हम छोड़ दें और जितनी भी सारी संख्याएं एक से लेके कितनी भी बड़ी संख्याएं चली जाएं, अनंत तक चली जाएं, अगर हम उस संख्या को 6 से भाग लगाएंगे, 6 से भाग लगाएंगे, तो उसका रिमाइंडर है अर्थात शेष हमारे पास या 1 बचता है या 5 बचेगा। कितनी भी बड़ी संख्या, ये आपको शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन ये ये अद्भुत जानकारी है कि अगर हम किसी 2, 3, 5 को छोड़कर जितनी भी हमारे अभाज्य संख्याएं हैं उनमें हम जब भी अगर 6 का भाग लगाएंगे तो या फिर हमारे उसमें 1 शेष बचेगा या फिर 5 शेष बचेंगी। ये आप करके देख लेना। उसके बाद हम आते हैं प्राइम नंबर की। आपको जानकारी बता दिया, जानकारी हुई होगी। इतनी सारी जानकारी के बाद हम चलते हैं कंपोजिट नंबर पर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? जो संख्या किसी से भी भाग चला जाए उसको हम कंपोजिट संख्या कहते हैं। अब कंपोजिट संख्या पिछली हमने बता के गए हैं सम संख्या का। सम संख्या और भाज्य में गलती कर देते हैं बच्चे। उसमें क्या होता है, सम संख्या ओनली 2 से भाग जाता है, जो 2 से भाग चला जाए वो सम संख्या कहलाती है। और कंपोजिट संख्या वह संख्या होती है जिसका दी गई संख्या से किसी भी नंबर से भाग चला जाए। दी गई संख्या से किसी भी संख्या से भाग चला जाए या विभाज्य हो जाए, संख्या वो विभाज्य हो जाए किसी भी नंबर से। तो मैंने अगर किसी से भी चला जाए, अगर हम कहें कि 12 2 से भाज्य था, 6 से भी भाज्य था है, 9 हो गया 3 से भाज्य है। दी गई संख्या से किसी से भी भाग चला जाए उसको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। तो आपने हमारे नेचुरल नंबर जाने, उसके बाद होल नंबर्स जाने,
उसके बाद हमने इवन नंबर्स जाने और ओड नंबर्स जाने। उसके बाद हमने जानकारी ली प्राइम नंबर्स की और कंपोजिट नंबर्स की। अगले वीडियो में हम आपको डिविजिबिलिटी रूल लेके आएंगे और डिविजिबिलिटी रूल के तहत काफ़ी क्वेश्चनों को सॉल्व भी करेंगे और डिविजिबिलिटी रूल के बाद फिर में इनसे संबंधित क्वेश्चन रखेंगे जो बहुत ही आसानी से सरलता से क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ग्रोथ करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए शेयर करें। धन्यवाद।